बातों को तो छोड़ो, अपनी पत्नी को भी वही व्यक्ति संभाल सकता है जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, शक्तिशाली हो। ये सारी चीजें केवल इसलिए नहीं है कि ये चित्र बन गए और ये चित्र ऐसे ही रहे। ये चित्र इसलिए अंकित किए गए हैं ताकि हिंदू ये समझे कि यदि धर्म को बचाने की जरूरत पड़े तो हमें अपने पूरे परिवार का भी बलिदान दे देना है और अपना भी बलिदान दे देना है। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम और शक्तिशाली नहीं होगा, उसकी औरत धीरे धीरे करके मुसलमानों में जाएगी ही। रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, रक्त की स्याही से भी जो लिखी नहीं जाती, सिक्खी अंदर से आती है, सिक्खी सीखी नहीं जाती। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। सभी गुरु प्यारी साध संगत जी, मैं आपका बच्चा शुभम मंगला। आपने 100 से अधिक गुरुद्वारों में इस बच्चे को अपनी गोदियों में बिठा करके कविताएं सुनी है और मैंने हमेशा एक बात कही है आप सभी को, मेरी माताओं बहनों को, माई भागों की बेटियों को, माता गुजरी जी की बेटियों को, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जी के बच्चों को, गुरु तेग बहादुर जी के पुत्रों को मैंने हमेशा बोला है, जहां से मुझे धर्म की दीक्षा मिलती है, जहां से मुझे धर्म की शिक्षा मिलती है, वो है मां डासना देवी का मंदिर। और हमारे गुरुदेव परम श्रद्धे यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज, मैंने आप सबसे हमेशा निवेदन किया है कि आप कभी इस मंदिर में आइए। इस मंदिर परिसर की दीवारों पे चारों ओर हमने सिखों के बलिदान का चित्रण किया है। यह हमारे गुरु जी का निजी कक्ष है। आप देख सकते हैं आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पे हम गुरु जी से मिलने के लिए आए हैं। आज के माहौल में, आज के हालात में जो सिक्योरिटी के कंसर्न्स हैं, जो बहुत सारी चीजें आपने मीडिया में भी देखा होगा, किस तरह से जिहादी माथे पे तिलक लगा के, हाथों में कलावा पहन के लव जिहाद करने वाले लोग गुरु जी के कत्ल की साजिश रच रहे हैं। जैश-ए मोहम्मद का आतंकवादी दिल्ली में पहाड़गंज से पकड़ा जाता है। ऐसे में सुरक्षा की दृष्टि से जितना संभव है सिर्फ उतना ही चित्रण मैं आपको इस कक्ष का दिखा रहा हूं। हमें मर्यादाओं में रह के काम करना है। ये चित्र दिखाते हुए हमें यह भी सोचना है कि गुरु जी की कोई सिक्योरिटी में कोई लीकेज ना हो। कभी सही माहौल में संभव होगा तो मैं अपने सारे गुरु प्यारी साध संगत से, मेरी माई भागों की बेटियां, मेरे दशमेश पिताजी के बच्चे, गुरु तेग बहादुर जी के बच्चों से, मेरे बड़े वीरों से मैं निवेदन करूंगा, आप लोग मेरे साथ में इस मंदिर में आइएगा और देखिए भगवान की मूर्त के आगे घंटी बजाने से पहले, मत्था टेकने से पहले इन दीवारों पे जहां पे वो बलिदान दर्शाया गया है। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे मैं परम श्रद्धे गुरु यति नरसिंहानंद सरस्वती जी महाराज जी से कुछ बातें करना चाहता हूं। चलिए गुरु जी से मिलते हैं। हर हर महादेव गुरुदेव, हर हर महादेव। गुरुदेव, बलिदान है तो ये है, वरना सब फिल्मी बातें हैं। गुरुदेव, ये चित्रण जो आपने करवाया है, ये पूरी दुनिया आज इसको देख रही है और ये पूरी दुनिया में, देश और दुनिया के गुरुद्वारा साहिब में ये वीडियो जाएगा, हमारे सिख समाज में जाएगा। कुछ लोग जो एंटी नेशनल एजेंडे के तहत सनातन के 2 बच्चों को अलग करने की कोशिश करते हैं। अरे खालसा तो हमारा ही अंग है। हमारी माओ ने अपना पहला बेटा खालसा पंथ को दिया है। गुरुदेव, आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पे आपको बहुत बहुत नमन करते हैं हम सभी। आपको बहुत बहुत आशीर्वाद। माँ और महादेव सदैव आपकी रक्षा करें। शिवम आपकी जय हो। आप इसी तरह ऊर्जा के साथ इसी तरह से अच्छे कार्य करते रहें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। गुरुदेव, आज जो गुरु पूर्णिमा का यहाँ पे हमने देखा, कितनी दूर दूर से हिंदू योद्धा आए उस गुरु के चरण स्पर्श करने के लिए, जिस गुरु ने उनको लड़ना सिखाया। गुरुदेव, धर्म पे जब आघात होता है, बहुत विडंबना की बात है, हमने किसी धर्म गुरु को मुंह खोलते नहीं देखा। ऐसे में आप जैसा एक सन्यासी जो वाकई सन्यासी है, आज क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मेरा संदेश बिल्कुल स्पष्ट है। मैं हिंदुओं को केवल इतना बताना चाहता हूं, जो हिंदू चाहते हैं कि उनका अस्तित्व, उनका परिवार, उनकी महिलाएं बचे, उनकी बेटियां बचे, उनके घर का सब कुछ बचे, उन्हें धर्म के लिए लड़ने के लिए तैयार रहना होगा। हम
देवादिदेव भगवान महादेव शिव के पुजारी हैं, लेकिन हम मानने वाले भगवान श्री राम के हैं, योगेश्वर श्री कृष्ण के हैं, बाबा परशुराम जी के हैं, बजरंगबली हनुमान के हैं। और देखिए, ये बलिदान का जो सबसे बड़ा उदाहरण है, एक 10 साल का बच्चा, उसके हाथ में जो ये शीश है, ये उसके पिता का शीश है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, और हाथ में उनके जो शीश है वो गुरु तेग बहादुर जी महाराज का शीश है। ये सारी चीजें केवल इसलिए नहीं है कि ये चित्र बन गए और ये चित्र ऐसे ही रहे, ये चित्र इसलिए अंकित किए गए हैं ताकि हिंदू ये समझे कि यदि धर्म को बचाने की जरूरत पड़े तो हमें अपने पूरे परिवार का भी बलिदान दे देना है और अपना भी बलिदान दे देना है। जो कौम बलिदान से डरने लगती है वो कौम अपने अस्तित्व को खो देती है। मेरा गुरु पूर्णिमा पर जो भी लोग मुझे अपना गुरु मानते हो या अपना बड़ा भाई मानते हो, उनसे केवल इतना ही कहना है कि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से कुछ सीखें, हम उनके 4 साहिबजादों से कुछ सीखें, हम बाजीराव से कुछ सीखें, हम बंदा बैरागी जी महाराज से कुछ सीखें, हम छत्रसाल से कुछ सीखें, महाराजा छत्रसाल से, हम छत्रपति शिवाजी से कुछ सीखें, हम संभाजी महाराज से कुछ सीखें, हम महाराणा सांगा जी से कुछ सीखें, हम महासती पद्मिनी जी से कुछ सीखें, हम महाराणा प्रताप से कुछ सीखें, हम चंद्रशेखर आजाद से कुछ सीखें, हम वीर सावरकर जी से कुछ सीखें, नाथूराम गॉडसे जी से कुछ सीखें और बलिदान देने के लिए आगे बढ़े। आज हिंदुस्तान को झूठे धर्मगुरुओं ने, झूठे संगठनों ने और झूठे नेताओं ने ये सिखा दिया है कि अपने आप को बचाओ, अपने पेट को भरते रहो और धर्म को बाहर में जाने दो। हिंदुओं, ये गलत है। हम सबका अस्तित्व हमारे धर्म से है। यदि धर्म समाप्त हो गया तो कुछ भी नहीं बचने वाला। और सबसे बड़ा धर्म है अपने परिवारों की रक्षा करना। अपने परिवारों की रक्षा हम तभी कर पाएंगे जब लड़ने, मरने, मिटने और शत्रु को मिटाने के लिए तैयार होंगे। आज युद्ध की बेला है। इस युद्ध की बेला में मेरा आह्वान है, सारे हिंदू कम से कम 2 घंटे अपने दिन के 2 घंटे व्यायाम करने में लगाएं। 2 घंटे व्यायाम करने में लगाएं। गपबाजी कम करो, इधर उधर बैठना कम करो, 2 घंटे व्यायाम करो ताकि तुम्हारा शरीर इस लायक बने कि तुम अपना सब कुछ संभाल सको। और बातों को तो छोड़ो, अपनी पत्नी को भी वही व्यक्ति संभाल सकता है जो शारीरिक रूप से सक्षम हो, शक्तिशाली हो। जो व्यक्ति शारीरिक रूप से सक्षम और शक्तिशाली नहीं होगा, उसकी औरत धीरे धीरे करके मुसलमानों में जाएगी ही। आज अपनी औरत को बचाना भी बहुत बड़ा धर्म है। मैं सभी हिंदुओं को यह संदेश देना चाहता हूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करो, शरीर को मजबूत करो और हथियार इकट्ठे करो। केवल गुरु पूर्णिमा पर मेरा यही संदेश है। अपना प्लॉट बेचना पड़े, औरत के जेवर बेचने पड़े, कुछ भी करना पड़े, लेकिन अच्छे से अच्छे हथियार इकट्ठे करो, वरना गृह युद्ध तो आने ही वाला है। पंडितों की तरह जैसे कश्मीर में पंडित मारे गए थे, अब बंगाल में बहुत सारे लोग मारे जा रहे हैं, असम में मारे जा रहे हैं। इसी तरह मरने से अच्छा है कि एक बार खड़े हो जाओ और युद्ध करो। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। गुरुदेव, आपने इस चित्र को दिखाते हुए बताया, मैंने गुरु गोविंद सिंह महाराज जी पे एक बड़ी कविता लिखी थी, उसकी 2 पंक्तियां यहाँ पे याद आती है कि लिखता हूं, लिखता हूं, लिखता हूं, हाँ लिखता हूं जाग के, लिखता हूं सिक्खों पे जाग के, काली रातों में अरे खून से लथपथ शीश पिता का कौन लेगा नन्हे हाथों में। 9 वर्ष की आयु में दशमेश पिता ने जो सीख दी है, ये सारी तस्वीरें एक बार फिर से इस याद दिलाती है उन बलिदानों की। हम देख सकते हैं जिस तरह से भाई सतीदास जी, भाई मतीदास जी, भाई दयाला चंद जी को बलिदान लिया गया क्रूर औरंगजेब के हाथों से। हम देख सकते हैं रुई में लपेट के भाई सतीदास जी का बलिदान किया गया। भाई दयाला जी उबाले में चढ़ाए जा रहे हैं यहाँ पे। ये सारा चित्रण गुरुदेव ने, पूज्य यति नरसिंहानंद सरस्वती महाराज जी ने, उनके दिशा निर्देशों में ये सारी पेंटिंग्स बनवाई गई हैं। मैं फिर से अपने यहां पे देख सकते हैं चिमटे से किस तरह बंदा बैरागी जी के इंच इंच उनकी चमड़ी उधेड़ दी गई थी। 4 साल का बेटा अजय सिंह, उनका कलेजा निकाल करके इनके मुंह में घुस दिया गया था। आरे से कटते हुए
भाई मतीदास जी हम देख सकते हैं, ये बलिदान आज क्यों भूल गया है हिंदू समाज। और हिंदू समाज जब मैं बोलता हूं तो उसमें हमारे कुछ खालसा भाई भी आते हैं जो कहीं ना कहीं विदेशी एजेंडे पे चलते हुए 26 जनवरी पे वो काम कर जाते हैं जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था। ये सारी चीजें हैं। मैं निवेदन करूंगा, कभी मौका लगेगा तो आप लोग इस मंदिर में आइएगा और यहां देख सकते हैं किस तरह से गुरु तेग बहादुर जी का शीश लेकर के चोरी चोरी रात भर जाग करके भाई जैता सिंह जी निकले थे। ये बहुत सारी ऐसी कहानियां हैं इतिहास के पन्नों में छुपी हुई, जिसपे जितना लिखा जाए उतना कम है, जितना बोला जाए उतना कम है। और आज हम सब यहाँ पे गुरु जी के साथ में, मैं चाहता हूं हमारी साइबर सिपाही टीम की पूरी टीम एक बार यहाँ पे आ जाए। बड़े भाई अनिल भैया जी, बड़े भाई दीपक जी, हमारे बड़े भाई आजाद विनोद जी, एक बार सभी लोग आ जाइए गुरु जी के साथ में। आप इसको ले लेंगे, आप इसको पकड़ दो। ये हमारे गुरुजी हैं श्री बैकुंठ लाल शर्मा प्रेम सिंह शेर जी। ये वास्तव में शेर थे। जो ये चित्रण हुआ है सब इन्हीं की प्रेरणा से हुआ है, क्योंकि हमने पूरे जीवन इनके मुंह से सिक्की के अमर बलिदान की कहानियों को सुना है। और हम खालसा को सनातन से अलग नहीं मान सकते, कोई भी कहे, लेकिन हम किसी की नहीं मानेंगे। खालसा सनातन का एक अंग है, क्योंकि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने सनातन की रक्षा के लिए ही खालसा की रचना की थी। और हम किसी को भी गुरु गोविंद सिंह जी महाराज से बड़ा नहीं मान सकते। आज जो भी इस धरती पर है, चाहे वो कितना ही बड़ा हो, क्योंकि हम गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को अवतारी पुरुष मानते हैं। हम उन्हें भगवान श्री राम, योगेश्वर श्री कृष्ण, बाबा परशुराम जी की श्रेणी में रखते हैं, तो हम उनकी बात से अलग नहीं जा सकते। हम गुरु गोविंद सिंह जी की बात ही मानेंगे और किसी की बात नहीं मानेंगे। एक बार सभी हाथ उठा के बोलेंगे जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी।